तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्रो गूगल। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोग एकदम मस्त और स्वास्थ्य होंगे। आज की शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हमारे सी यू ई टी यू जी 2020 का एडमिट कार्ड है, हमें किस तरह से डाउनलोड करना है एंड देन हमें कौन कौन से ऐसे रूल्स रेगुलेशन एंड इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है जो एग्जाम के समय हमें फॉलो करने हैं, एग्जाम से पहले और एग्जाम के समय। यानी कि एग्जाम देने से पहले हमें कौन कौन सी चीजें हैं वहां लेकर जानी है, कौन से ड्रेस कोड जो पहन के जाना है, किस तरह की चप्पल हमें पहन के जानी है। देन हमें ऐसी और भी जो पानी की बॉटल्स हो गई वो हमें किस तरह की लेके जानी है, पेन हमें किस तरह का लेकर जाना है नहीं लेकर जाना, रफ कॉपी है एक पेज है वो लेकर जाना है नहीं लेकर जाना। एंड देन तमाम ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास में आधार कार्ड नहीं है, यानी कि अपना जो आइडेंटिफाई करने के जो भी तरीके होते हैं एनटीए के, और उनमें के नाम से हमारा आधार कार्ड नहीं है आपके पास में, आप लोगों को क्या कुछ करना होगा। तो वो सारा सब कुछ इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के अंतर्गत देने वाला हूँ आप लोगों को। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स अभी तक आप लोग क्या नाम से है स्वस्थ और मस्त होंगे। तो अब अपन वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो क्या है, हमारा जो एडमिट कार्ड है हमें उसे किस तरह से डाउनलोड करना है। ओके, तो एडमिट कार्ड को हम किस तरह से डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्रोम ब्राउजर पे आ जाना है। क्रोम ब्राउजर पर आने के बाद में आप लोगों को सर्च टैब पर क्लिक करना है। सर्च टैब पर क्लिक करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर सर्च करना है CUET.NIC इन पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो CUET.NIC.NTA CUET.NIC.in पर आप लोग सर्च करोगे। सर्च करने के बाद में यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आ रहा है आप लोगों को CUET UGNT। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। नॉर्मली कुछ भी नहीं करना, बस स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आप लोगों के पास में एक कैंडिडेट एक्टिविटी नाम से एक ऑप्शन आता है या सेक्शन आता है, एक तरीके से जिसे हम बोल सकते हैं। और यहाँ पर देखो नॉर्मल दिया हुआ है आप लोगों को एडमिट कार्ड क्या नाम से है फॉर CUET 2026। ओके, तो यहाँ पर इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप लोगों के पास में ऐसा डैशबोर्ड ओपन होगा। और तो इसके माध्यम से आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, यहाँ आपको अपने एप्लीकेशन नंबर है वो डाल देने हैं। फिर उसके बाद में आप लोग जो पासवर्ड जनरेट किए थे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते थे हमें उस टाइम पे, वो पासवर्ड आप लोग फिल कर देना है। और एंटर सिक्योरिटी पिन आप लोग इनके नाम से यहाँ पर अपने सिक्योरिटी पिन है वो डालकर अपना एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखो आप लोग अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर तो लिया है भाई, उसमें आप लोग ध्यान से जांच लीजिए कि हमारा सेंटर कितना दूर है घर से, कितना समय पहले हमें जाना है, कौन कौन से चीज़ों का हमें फॉलो करना है, तो वो सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी। तो अब देखो, अब आप लोगों के पास में एडमिट कार्ड आ गया, लेकिन अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं सर हमें समझ में नहीं आ रहा है इंग्लिश में क्या कुछ लिख रखा है, और इंग्लिश में लिखा हुआ है तो हमें पढ़ना तो आता है लेकिन समझ में नहीं आता। तो नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं आपके जो तमाम डाउट्स होते हैं छोटे छोटे, उन चीज़ों को मैं कंप्लीट करने आता हूँ, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट के ऐसे ही मन में डाउट्स रहते हैं। ठीक है, ऐसे यहीं पे यहाँ यही नहीं कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के हिंदी मीडियम के इंग्लिश मीडियम के छात्रों, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं हिंदी मीडियम के रहते हैं, उनको पता भी नहीं होता है कि भाई हमें किस तरह से समझना है ऐसे। तो उन चीज़ों को मैं पूरा एक तरीके से एक्सप्लेन करके आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ कंप्लीटली। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद में आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, बस उसमें नीचे इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं उनको पढ़ लीजिए। अगर पढ़ना आता है तो, नहीं आता है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपको किस तरह से उनको पढ़ना है, कौन कौन चीज़ों को फॉलो करना है, कौन कौन से ड्रेस कोड जो पहन के जाना है, और क्या कुछ रूल्स रेगुलेशन हमें पूरी तरह से फॉलो करने हैं। ठीक है, अब मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पर रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के बारे में, जो कि एक पिछले ईयर से पिछले वर्षों से बहुत अच्छा रिजल्ट देते आ रहा है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। ठीक है, एग्रीकल्चर क्षेत्र में, यानी कि एग्रीकल्चर जैसे हो गया हमारा नीट सॉरी CUET JET का हो गया। ठीक है, इनसे हमारे ICAR के थ्रू बहुत सारे टॉपेस्ट संस्थान में इस स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, संस्थान के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं नॉर्मली। तो यहाँ पर आप लोग अपने भाई बहन या आप लोग खुद भी चाहते हैं 12th के साथ में क्या नाम से फाउंडेशन करना, तो यहाँ पर न्यू बैच स्टार्ट हो चुके हैं। और आप लोग अगर ऑफलाइन जाना चाहते हैं, यहाँ पर स्कूल की व्यवस्था अलग से है, कोचिंग की व्यवस्था अलग है, और हॉस्टल के साथ में व्यवस्था है ही है। तो 2026-27 के लिए यहाँ पर एडमिशन ओपन हो चुके हैं, आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में अगर किसी भी प्रकार की जानकारी की आवश्यकता है रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के लिए, तो के संबंधित या क्या बारे में जानकारी के लिए आप लोगों को यहाँ पर नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर लेना है किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए। तो दोस्तों मैं रिकमेंड इसलिए करता हूँ क्योंकि नॉर्मल ये संस्थान इंडिया का टॉपेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट ऐसा इंस्टीट्यूट है जो बहुत अच्छे से फेमस भी है और अच्छा कंटेंट भी है इसका। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा मैं, लेकिन एक अच्छा इंस्टीट्यूट आपके मद्देनजर रखते हुए और मेरे मद्देनजर रखते हुए। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में बिना कुछ देरी करते हुए। ये हमारे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमें क्या नाम से फॉलो करने हैं CUET UG एग्जाम से पहले और एग्जाम देते समय। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है हमें क्या नाम से है, नॉर्मली यहाँ पर देखो क्या नाम से है अपन लोगों को स्क्रॉल डाउन करना है। और स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आप लोगों को देखो ये जो PDF आप लोग कहाँ मिलने वाली है इसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को।
अब इसके लिए आप लोगों में बीच में कभी भी बता सकता हूँ, या आप लोगों को लास्ट एटलीस्ट लास्ट बता सकता हूँ, कभी भी बता सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को एक करना है कि ये जो पीडीएफ आप लोग खुद भी प्राप्त कर सकते हो, खुद से पढ़ सकते हो आप लोग नॉर्मली, ठीक है, कौन कौन से इंस्ट्रक्शन है, कैसे कैसे दिए हुए हैं, तो वो सारी चीजें आप लोग आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा आगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला इंस्ट्रक्शन है जो दिया हुआ है कि यार स्टूडेंट को सत्यापन के लिए, यानी कि परीक्षा केंद्र पर क्या नाम से है हमारा जो एडवांस sorry, advised to verify location of test venue of a day in advance so that do not face any problem sorry, on the day the test। अब देखो ये क्या कहना चाह रही है, इंग्लिश की लाइन ये कहना चाह रही है कि आप लोग अपने की जो केंद्र का है जो पहले से ही विजिट कर लीजिए, जाइए और एक दिन पहले चल जाइए, भाई ये हमारा सेंटर है, इस जगह पे हमारा एग्जाम लगने वाला है, इस तरह से आप लोग देख लीजिए, ठीक है, ताकि हमारे परीक्षा के दिन किसी भी प्रकार की समस्या का सामना हमें ना करना पड़े। तो ये हमारा पहला जो पॉइंट है, जो पहला इंस्ट्रक्शन जो एनटीए ने हमें दिया है, तो ये इसे आप लोगों को फॉलो करना है ठीक तरीके से, ठीक है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट रहते हैं जिनका एग्जाम है इस चक्कर में रह जाता है और वे बहुत पछताते हैं, उनकी पूरी एक साल की मेहनत है वो खराब हो जाती है एक तरीके से, ओके। देन उसके बाद में नंबर 2 वाला जो पॉइंट आता है वो आता है द कैंडिडेट मस्ट रीच द सेंटर एट द टाइम एंड इंडक्टेड ऑन द admit card against reporting entry time at the center. No candidate shall be permitted to enter the exam center after that gate closing time। अब ये कहना चाह रहे हैं कि यार आप लोगों को हमारा क्या नाम से एडमिट कार्ड में टाइम दिया हुआ है, उस टाइम से पहले आप लोगों को रिपोर्टिंग करवाना है जिस सेंटर पर आप लोगों को, या जिस एग्जाम सेंटर पर आप लोगों को एग्जाम लगाना है, तो उसमें आप लोगों को पहले पहुंचना है और गेट लगने से पहले आप लोगों को वहां पर पहुंचना है। गेट लगने के बाद में किसी भी तरीके से या किसी भी प्रकार से आप लोगों को वहां पर अंदर यानी कि घुसने की अनुमति नहीं जाएगी, यानी कि प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी आप लोगों को, ओके। ये लाइन कहना चाह रहे हैं, ओके। तो आप लोगों को पहले पहुंचना है, किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है आप लोगों को, डन। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा द कैंडिडेट विल अपीयर इन द एग्जामिनेशन एट द गिवन सेंटर ऑन द डेट एंड शिफ्ट एंड टाइमिंग इंडिकेटेड इन हिज हर एडमिट कार्ड, है ना। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि यार आप लोग अपने क्या नाम से है जो एडमिट कार्ड है उसे उसमें जो जिस दिन एग्जाम बताया गया है, यानी कि जो सेंटर बताया गया है उसी दिन, ठीक है, जिस सेंटर पर उसी दिन जाना है और उसी शिफ्ट पर जाना है जब आप लोग क्या नाम से आप लोग परीक्षा में शामिल होंगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि आप लोग पहले ही चले गए तो क्या नाम से वो आप लोगों को वहां पर एंट्री नहीं देंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर करना क्या है, समय से पहले नहीं जाना है, और समय से पहले मतलब कि या क्या नाम से आप लोग आपके एग्जाम में 11 बजे सर आप लोग चले जाते तो 6 बजे आप लोग सोचो यार सर मैं हम एंट्री क्यों नहीं दे रहे, उस समय पर ही एंट्री दी जाएगी आप लोगों को। और जिस दिन का एग्जाम है उस दिन आप लोगों को एडमिट कार्ड देखकर पता लगा लिया जाएगा वहां पर। तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखें भाई, समय पर पहुंचे, ओके। ध्यान से, ऐसा नहीं कि आप लोगों को एग्जाम तो 11 तारीख को और आप लोग पहुंच रहे हो 10 तारीख को ही, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन द डेट एंड शिफ्ट एंड टाइमिंग अदर देन अलॉटेड टू हिम हर इन हिज एंड हर एडमिट कार्ड, ओके। तो यहां पर दिया हुआ है किसी भी अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड में आवंटित तिथि और शिफ्ट समय के अलावा अन्य तिथि, यानी कि कहना ये चाह रहे हैं कि हमारा नॉर्मली जिस दिन का एग्जाम है और जिस शिफ्ट में एग्जाम है और जिस समय आप लोगों का एग्जाम है, आप लोगों को उसके अलावा कभी भी सेंटर पर उपस्थित नहीं होना है, और उपस्थित भी होते तो आप लोगों को वहां पर प्रवेश की अनुमति है वो नहीं दी जाएगी, ठीक है। समय पर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ओके। समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 5 नंबर का पॉइंट। 5 नंबर का पॉइंट है वो कहना चाह रहा है कैंडिडेट अपियरिंग फॉर मल्टीपल सब्जेक्ट मस्ट कैरी सेपरेट एडमिट कार्ड। अब ये कहना ये चाह रहा है कि यार देखो आप लोगों का एग्जाम है कई शिफ्टों में, एक स्टूडेंट है जो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है, मान कर चलो, ठीक है, एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है और एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है तो उसका जो क्या नाम सब्जेक्ट ग्रुप होता है एबीसी, ठीक है, एबीसी सब्जेक्ट ग्रुप होता है। तो उसका एग्रीकल्चर का और बायोलॉजी का एग्जाम है, ठीक है, बायोलॉजी का एग्जाम है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर और बायोलॉजी का एग्जाम है जो हमारा 26 तारीख को हो लिया, और एक है हमारा 28 तारीख को केमिस्ट्री का, ठीक है। 28 तारीख को किसका हमारा एग्जाम, किसका हो गया एग्जाम, हो गया हमारा नॉर्मली, सॉरी क्या नाम से केमिस्ट्री का होगा, तो एक एग्जाम। तो आप लोगों को फ्रेश एडमिट कार्ड लेके जाना है, आपकी 2 दिन एग्जाम है तो आप लोगों को फ्रेश एडमिट कार्ड लेके जाना है। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने पिछले सेंटर पर जो एडमिट कार्ड था वही आप लोग यूज कर रहे हो, नहीं, आप लोगों को सेपरेट एडमिट कार्ड लेके जाना है। जिस दिन परीक्षा है उस दिन के लिए नया एक एडमिट कार्ड और नया निकलवाना है आप लोगों को। ये ऑलरेडी आप लोगों को सलाह दे रहा है पहले से, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि आप लोग लेकर पहुंच जाए आप लोगों को वहां पे एग्जाम से बर्खास्त कर दिया जाए, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इट मे बी नोटेड कैंडिडेट हुज लाभ। अब देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम रहती है कभी कभी कि 6 नंबर वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार क्या होता है स्टूडेंट का कि यार देखो अपना आधार कार्ड, ठीक है, अपना आधार कार्ड
अब अपने आधार कार्ड से फोटो मैच करते हैं, क्या नाम से एनटीए वाले, जो कि क्या नाम से जहाँ एग्जाम सेंटर होता है वहां पर आप लोग जाते हो रिपोर्टिंग के समय, तो आप लोगों को जो आधार कार्ड देखा जाता है और एग्जाम से जो फोटो है आप लोगों का एडमिट कार्ड में वो देखा जाता है नॉर्मली। तो अगर वो मैच नहीं खाता है वो फोटो, वो अपनी फोटो से मैच नहीं खाता आधार कार्ड से फोटो से, या अपना जो एग्जाम फॉर्म में जो फोटो फिल किया उससे मैच नहीं खाता, तो वो उन लोगों ने इसके लिए भी कुछ प्रावधान किए हैं। तो क्या नाम से ऐसी सलाह दी जाती है उस टाइम पर, अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं उनको क्या करना है, उनको ये करना है भाई देखो, आप लोग अपनी मूल निवास प्रमाण पत्र, जैसे अपन हिंदी में मूल निवास प्रमाण, जिस स्थान पर आप रह रहे हो, और देन उसके बाद में उसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, हम बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट लेकर जाना है, उस पर आप लोग अपने जो अपने नजदीकी प्रिंसिपल साहब हैं या एक रजिस्टर्ड ऑफिसर के साइन से या सिग्नेचर होने चाहिए, तो आप लोगों को वहां पर एग्जाम सेंटर पर है जो प्रवेश की अनुमति दे दी जाएगी नॉर्मली। ओके, और कुछ भी नहीं है ज्यादा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद में है हमारा नो कैंडिडेट शुड अडॉप्ट एनी अनफेयर मींस क्या नाम से है नॉर्मल अनफेयर एग्जामिनेशन। यहाँ पर क्या जाता है, क्या नाम से अब स्टूडेंट कभी कभार टीपने की यानी कि चीटिंग करने की कोशिश करता है, चीटिंग करने की कोशिश करता है, या अपने अपने विभिन्न विभिन्न संस्थानों का प्रयोग संसाधनों का प्रयोग कर लेता है कभी कभी। तो उसमें क्या नाम से है स्टूडेंट को बहुत समस्याएं वो झेलनी पड़ जाती है या फेस करनी पड़ जाती है एक तरीके से। तो देखो यार, आप लोग कभी कभार क्या नाम से स्मार्ट वॉच लेकर चले जाते हो, स्मार्ट वॉच लेकर जाने की वजह से आप लोग एग्जाम सेंटर में चले तो गए, लेकिन वहां पर आप लोगों को पकड़ लिया, तो पकड़ने के बाद में आप लोगों का यह है कि ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को कुछ ज्यादा क्या नाम से सजा का प्रावधान रखा गया आप लोगों के लिए। आप लोगों को बस सिर्फ और सिर्फ ऐसा है कि जो उम्मीदवारी रहेगी आप लोगों की, जो कैंडिडेट विल बी कैंसिल्ड, क्या नाम से आप लोगों का जो एग्जाम होगा यानी कि उम्मीदवारी, यानी कि आप लोग जिस एग्जाम के लिए उम्मीदवार हो उस एग्जाम की जो क्या नाम से है मान्यता है वो रद्द कर दी जाएगी आप लोगों के लिए, ठीक है। और फिर एनटीए के द्वारा जो भी एग्जाम्स होंगी, ठीक है, एनटीए के द्वारा जो भी एग्जाम्स होंगी उसके द्वारा लीगल एक्शन लेकर टेक इंक्लूड डी वारिंग, यानी कि आप लोगों को फ्यूचर के लिए यानी कि भविष्य में जितनी भी परीक्षाएं होंगी एनटीए के द्वारा उनके लिए डी वार किया जा सकता है, तो आप लोग इससे बचें यार थोड़ा बहुत। ओके, नेक्स्ट 8 नंबर का पॉइंट आता है नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव एग्जामिनेशन रूम एंड बिफोर टू एग्जामिनेशन। अब देखो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं किसी भी स्टूडेंट का समाप्त होने से पहले परीक्षा हॉल, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कभी कभार स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि यार हमारा एग्जाम खत्म हो गया और हम चल लेते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है अपना इन्विजिलेटर रहता है, यानी कि जो हमारा जो परीक्षार्थी होता है या एग्जामिनर होता है, हमारा परीक्षा लेने वाला जो भी टीचर होता है, तो उसकी अनुमति के बगैर आप लोग परीक्षा हॉल से बाहर न निकले, ठीक है। और आप लोगों को अगर निकलते हैं तो ऐसे किसी भी प्रकार की आप लोगों को समस्याएं जो झेलनी पड़ सकती है, ठीक है, या फेस करनी पड़ सकती है मानकर चलो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद में आप लोगों को अपॉन कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन प्लीज वेट फॉर एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एट इन्विजिलेटर, ठीक है, मैंने बोला ना इन्विजिलेटर, एंड डू नॉट गेट अप फ्रॉम योर सीट अंटिल एडवाइज द कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू मूव आउट एंड क्या नाम से एंड आउट एंड वन एट टाइम ओनली। ओके, तो यहाँ पर बोला गया है कि आप लोगों को जो परीक्षक है जो कि क्या नाम से अपना एग्जामिनर है उसके निर्देशों की जो जब आप लोगों को बोल ना दे उसके बगैर आप लोगों को अपनी सीट है वो नहीं छोड़नी है, उस पर आप लोगों को उससे आप लोगों को बिल्कुल खड़ा नहीं होना है, ठीक है। और क्या नाम से है आप लोग क्या नाम से जब भी आप लोग बाहर जाते हैं तो आप लोग को एक एक करके बाहर जाना है नॉर्मली, ठीक है। हम बोल रहा है वन एट ए टाइम ओनली, ठीक है, यानी कि आप लोगों को एक एक करके बाहर जाना है। देन उसके बाद में नंबर 10 वाला ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड रीड केयरफुली इंस्ट्रक्शन गिवन विद द एडमिट कार्ड एंड स्ट्रिक्टली अदर देन देम, ठीक है। आप लोगों को जो एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन दिए उनको आप लोग ध्यान से पढ़ लें और उनका पालन जरूर करें, ठीक है। और बहुत जरूरी है पालन करना उनका भाई, आप लोगों को क्या नाम से बहुत सारी प्रॉब्लम से फेस करनी पड़ जाए क्या पता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नाम से अपना एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड में 4 पृष्ठ है जिसमें अपने क्या नाम से है नॉर्मल ये दिया हुआ है, ये तो नॉर्मल है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 12 पर जो पॉइंट आता है हमारा दी एडमिटेड कार्ड्स प्रोविजनली सब्जेक्ट सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन एज गिवन द क्या नाम से एडमिट कार्ड नहीं, नॉर्मली ये चीज़ आप लोगों को ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है इसका, ठीक है। उसके बाद में है हाँ, ये कहना चाह रहा है, अब देखो यार कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिनके रहता है अपने रिलीजन से रिलेटेड रहता है कस्टम्स रिक्वायर्ड यू टू वियर स्पेसिफिक अटायर प्लीज विजिट
द सेंटर अर्ली फॉर थ्रू चेकिंग एंड मैंडेटरी फ्रिस्किंग। ठीक है, तो यहाँ के क्या नाम से बोल रहे हैं कि यार आप लोग अपनी धर्म या रीति रिवाजों के अनुसार किसी भी प्रकार की आप लोग पोशाक पहनना जरूरी है। और भाई ये तो मैं तो पहन कर जाऊंगा, मैं इनके बगैर एग्जाम नहीं देने वाला। और कभी कभार रहता है किसी का कलावा रहता है, हिंदू धर्म में कलावा हो जाता है, मुस्लिमों में क्या नाम से नॉर्मल अपना हिजाब वगैरह हो जाता है। तो नॉर्मल क्या नाम से है उन चीज़ों का पहले से अपन टीचर्स बैठे रहते हैं बाहर एग्जाम सेंटर के बाहर, तो हम लोगों को उनसे पूछ लेना है कि यार सर ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता, इनके लिए हम क्या नाम से पहन सकते हैं नहीं पहन सकते। तो आप लोग उनके लिए जब तक टीचर्स को जो सलाह दे रहे हैं उनको मानने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि आप लोग अपने धर्म और रीति रिवाज को ऊपर ले जाए। यहाँ आप लोग अपनी धर्म रीति रिवाज को छोड़कर थोड़ा सा अपने अपने क्या नाम से एग्जाम पर ध्यान देना है। ठीक है, आप लोगों का 2-5 घंटे में धर्म तो खत्म थोड़ी हो रहा है भाई। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को अपने एग्जाम को ध्यान में रखते हैं आप लोग किसी भी प्रकार की ये जो धर्म रीति रिवाज के अनुसार जो भी आप लोग बोलते हैं एग्जाम में, तो आप लोग कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप लोग कौन सा वहां पर बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा, आप लोगों को तो बस 2 घंटे एग्जाम देना है, 3 घंटे एग्जाम देना है, उसके बाद में आप लोग खूब पहनना अच्छी तरीके से, नो प्रॉब्लम। और उससे पहले आप लोग खोल कर चले जाना यार, घर पे ज्यादा दिक्कत थोड़ी है इससे। ठीक है, तो आप लोग नॉर्मली इन चीजों के बारे में ध्यान रखें आप लोग यार। ठीक है, नो कैंडिडेट्स वुड बी अलाउड एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड एंड अंडरटेकिंग वेल प्रूफ। अब देखो यार यहाँ पर क्या नाम से हमारा एडमिट कार्ड और शव घोषणा पत्र, वैध पहचान पत्र, उचित तलाशी के बिना अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर अब देखो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि यार एडमिट कार्ड हो गया और हमारे क्या नाम से वैध पहचान पत्र, यानी कि हमारा जो एक रहता है ना कि यार वैलिड एग्जाम क्या नाम से वैलिड अंडरटेकिंग या वैलिड आईडी प्रूफ होता है एक तरीके से, वो आपके पास में होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप लोगों को क्या नाम से एग्जाम सेंटर पर क्या नाम से प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी नॉर्मली। ओके, नेक्स्ट 15 नंबर पर आता है ऑल द एग्जामिनेशन सेंटर्स अंडर सर्वेलाइंस ऑफ सीसीटीवी एंड इक्विप्ड विद जैमर्स, है ना। तो यहाँ पर क्या नाम से आप लोग ऐसा नहीं है कि यार ज्यादा कुछ अपनी क्या नाम से है दिमाग लगा सको आप लोग, पूरा का पूरा सेंटर है, पूरा परीक्षा केंद्र है वो सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहता है कंप्लीटली। और वहां पर जैमर से लेस क्या नाम से है पूरा जो सेंटर है वो जैमर लेस रहता है, यानी कि आप लोगों को जो कंप्यूटर से किसी भी प्रकार से हैक नहीं कर सकते, आपके फोन जो किसी भी प्रकार से हैक नहीं कर सकते, यानी कि जैमर लगे हुए रहते हैं। ठीक है, जैमर लेस रहते हैं कंप्लीटली। ओके, तो यहाँ पर परीक्षा केंद्र पर बिल्कुल सीसीटीवी कैमरों के द्वारा निगरानी की जाएगी, तो आप लोग किसी भी प्रकार की गलती करने की कोशिश ना करें भाई, ये बात में ध्यान ध्यान रखने की बात। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो सोच रहे होंगे सर हमें कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें ले जाने की अनुमति है। तो यहाँ पर देखो आप लोगों का यहाँ पर एक पर्सनल ट्रांसपोर्ट वाटर बॉटल, सॉरी ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट। अब देखो कुछ स्टूडेंट रहते हैं जिनको पानी की बहुत आवश्यकता रहता है, जैसे पथरी के रोगी हो गए, कुछ बीमारी के कारण उनको पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, तो वैसे भी पानी बहुत जरूरी होता है। तो आप लोग क्या नाम से पारदर्शी, जैसे बिस्लरी की बोतल होती है वो पारदर्शी होती है एक तरीके से, तो क्या नाम से ट्रांसपेरेंट बोतल लेके जानी है, नो प्रॉब्लम। ओके, वाटर बॉटल लेके जानी है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में आप लोग क्या नाम से इस सिंपल ट्रांसपेरेंट वॉल पॉइंट पेन लेकर जा सकते हैं, यानी कि एक तरीके से आप लोगों का जो पारदर्शी पेन है वो आप लोग लेकर जा सकते हैं। ओके, उसके बाद में आप लोगों का एक रहता है एडमिट कार्ड डाउनलोड फ्रॉम। आप लोग एडमिट कार्ड भी वही ले जा सकते हो जो जो एनटीए की वेबसाइट पर जो क्या नाम से आप लोगों ने वो डाउनलोड किया उसी को। ओके, और एक क्लियर प्रिंट आउट ऑन द A4 साइज पेपर ड्यूली फिल्ड, यानी कंप्लीटली आप लोगों को वहां पर क्या नाम से है क्लियर पॉइंट आउट करके, यानी कि उसमें लिखा हुआ है कि A4 साइज में चाहिए कंप्लीटली। ओके, एंड देन वो सारा का सारा फिल्ड होना चाहिए, उसमें जो भी रिक्वायरमेंट जानकारी है आप लोगों की, जैसे लेफ्ट थंब हो गया, सिग्नेचर्स हो गया, ठीक है, और फोटोज वगैरह हो गए, आप लोगों को वहां पर पहले से ही फिल कर लेने हैं। ऐसा नहीं आप लोग वहां पर जाके फिल करो, ठीक है, वहां भी समय मिलता है, लेकिन उससे अच्छा है ना आप लोगों को पहले इंस्ट्रक्शन दे दिया गया ना, आप लोग पहले से फिल कर ले भाई। ओके, और नेक्स्ट है हमारा एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स फॉर पास्टिंग ऑन द अटेंडेंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या नाम से अपना पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाने लगभग 2। ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि आप लोगों का जो आधार कार्ड हो गया या क्या नाम से वोटर आईडी हो गई, ठीक है, तो वो आप लोगों को लेकर जाना है वहां पर। ओके, इन चीज़ों के लिए अलाउड है आप लोग और लेकर, जिनको क्या नाम से शुगर टैबलेट्स फ्रूट्स लाइक बनाना एप्पल ऑरेंज, यानी कि कुछ स्टूडेंट रहते हैं जिनको कुछ रोग रहते हैं, जैसे मधुमेह रोगी हो गए, जैसे क्या नाम से नॉर्मल बोल रहा है ये मधुमेह, यानी कि शुगर टैबलेट्स की रहता है, या कैंडिडेट्स डायबिटिक, यानी कि जिनको कुछ
बीमारियां रहती है मधुमेह से रिलेटेड, जो उनको क्या नाम से चीनी की गोलियां हो गई और फ्रूट्स होने उनको बहुत जरूरी होता है, वो आप लोग लेकर जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, उसके बाद में यूडीआईडी पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट इशूड बाई ऑथराइज मेडिकल ऑफिसर। अब देखो यार, कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं और उनको जो उनका पर्सनल कोटा रहता है और उनके नाम से उनका पर्सनल सर्टिफिकेट होता है, तो वो क्या नाम से नॉर्मली अपने नजदीकी मेडिकल ऑफिसर से ऑथराइज होना चाहिए कंप्लीटली, तो वही आप लोगों को वहां पर चल पाएगा नॉर्मली। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, बिफोर रीचिंग दिस सेंटर कैंडिडेट मस्ट एंटर रिक्वायर्ड डिटेल्स इन दिस सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग एंड एलिज से क्या नाम से लेजिबल हैंड राइटिंग पास्ट। यहाँ पर कहना कहना ये चाह रहा है कि क्या नाम से आप लोग क्या नाम से जो एग्जाम सेंटर उससे पहुंचने से पहले अपना जो क्या नाम से अपना सेल्फ डिक्लेरेशन वाला पॉइंट एक पेज रहता है, उस पर क्या नाम से अपना सेल्फ डिक्लेरेशन देना है, ठीक है। और उस पर नॉर्मली नीचे लिख रहा है सेल्फ डिक्लेरेशन में कुछ नहीं, आप लोगों को अपना फोटो लगाना होता है और अपना लेफ्ट थंब लगाना होता है और अपना सिग्नेचर करना होता है, तो आप लोगों को फिल करने ऑलरेडी, ठीक है। ये कहना चाह रहा है 17वां पॉइंट। और 18वां पॉइंट है, द कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग फोटो आईडी प्रूफ एंड अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन एट द टाइम रजिस्ट्रेशन। यानी कि आप लोग क्या नाम से है, ये वो पहले से बोल रहे हैं कि आप लोगों जो आईडी प्रूफ है वही लेकर जाए जो आप लोगों ने ऑनलाइन फिल की है वही, ठीक है। उसके बाद में क्या नाम से नॉर्मल द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड आईएसटी ऑल कैंडिडेट्स। यानी कि जो भी क्या नाम से आप लोगों के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं कंप्लीटली सभी परीक्षा के लिए भारतीय मानक समय के अनुसार, यानी कि जो हमारा समय है वो आईएसटी यानी कि जो हमारा नॉर्मल समय रहता है वही के अनुसार होगा नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद में कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड कैरी एनी इलेक्ट्रॉनिक, यानी किसी प्रकार की आप लोगों की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो नहीं होनी चाहिए आपके पास में और नहीं आप लोग लेकर जाने की अनुमति है वहां पर। ओके, उसके बाद में शूज भी आप लोगों को देखो शूज विद थिक सॉल्स एंड गारमेंट्स विद लार्ज बटन्स एंड आर नॉट परमिटेड, यानी कि बड़े जो क्या नाम से कभी कभी शर्ट के जो बटन होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं तो वो अलाउ नहीं है आप लोगों के, ठीक है। और जूते भी है तो वो थोड़े जो मोटे लेयर वाले होते हैं वो आप लोगों के यहाँ पर अलाउ नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या नाम से आप लोग बायो ब्रेक कैंडिडेट्स मस्ट अंडरगो फ्रिस्किंग एंड बायोमेट्रिक अगेन। अगर आप लोग कोई विद्यार्थी बाहर जा रहा है शौचालय के लिए या फ्रेश होने के लिए यानी कि टॉयलेट के लिए जा रहा है बाहर, तो आप लोगों को फिर से जब आते हो तो आप लोगों को बायोमेट्रिक से गुजरना होगा, यानी कि बायोमेट्रिक फिर से आप लोगों की होगी, ठीक है। उसके बाद में ब्रेक के बाद दोबारा से बायोमेट्रिक उपस्थिति ली जाएगी। जैसे अपनी क्या नाम से कुछ स्टूडेंट का 2 शिफ्ट में एग्जाम है, तो यहाँ पर क्या नाम से फर्स्ट शिफ्ट में बायोमेट्रिक होगी, सेकंड शिफ्ट में आप लोग बायोमेट्रिक होगी, ओके। उसके बाद में रफ सीट है, मस्ट बी ड्रॉप्ड डिसीजनेटेड ड्रॉप बॉक्स फॉर लिविंग द हॉल, यानी कि आप लोगों का जो रफ सीट है उसको वहां पर अपने एग्जाम सेंटर पर या जो कमरा है उस पर क्या नाम से है वहीं पर अपना जो रफ सीट है वो आपको छोड़ना पड़ेगा, ओके। यानी कि वहीं फेंकना पड़ेगा एक तरीके से बोल सकते हैं अपन। ड्यूली फिल्ड एडमिट कार्ड मस्ट बी ड्रॉप्ड इन द ड्रॉप बॉक्स विल लिविंग हॉल, यानी कि अपना हॉल छोड़ते समय विधिवत भरा हुआ एडमिट कार्ड ड्रॉप बॉक्स में डालना होगा, यानी कंप्लीट जो हमारा एडमिट कार्ड है वो भी आप लोगों को वहीं पर डालना होगा, ओके। उसके बाद में हमारा इंश्योर क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट एंड मीडियम मैच्ड योर एडमिट कार्ड, यानी कि आप लोग पहले से प्रश्न पत्र जब आप के सामने ओपन होता है तो आप लोग पहले से सुनिश्चित कर लें कि अपना जो एग्जाम पेपर है वो हमारा जो जिस सब्जेक्ट के लिए फिल किया था वही आया नहीं आया कंप्लीटली, ओके। उसके बाद में मल्टीपल एप्लीकेशन विल बी लीड कैंसिलेशन लीगल एक्शन, यानी कि आप लोग क्या नाम से किसी भी प्रकार की गलती वहां पर करते हो तो आप लोगों की उम्मीदवारी है जो कैंसिल कर दी जाएगी आप लोगों की, यानी कि हमारा जो एप्लीकेट विल बी लीड, यानी कि जो भी हमारा अधिक आवेदन करने पर क्या नाम एक से अधिक आवेदन करने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, नकारात्मक कार्रवाई नॉर्मल, ये नॉर्मल चीज है लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है, ओके। अगर किसी प्रकार की अपडेट है हमारी एग्जाम से रिलेटेड आगे आने वाले समय तो आप लोगों को ये नॉर्मल जो cvt.nic.in पर आप लोगों को यहाँ पर क्या नाम से संपर्क यानी कि इस पर अपडेट रहना है नॉर्मली और गूगल पर अपडेट रहना है नॉर्मल, ओके। तो ये यहाँ पर ना क्या नाम से है जो स्टूडेंट को बहुत जरूरी चीजें हैं और एग्जाम सेंटर पर हमें क्या लेकर जाना है क्या नहीं लेकर जाना, तो वो चीजें आप लोगों को यहाँ पर क्या नाम से है नॉर्मली समझ में आऊंगे, पता लग गया होगा। अब यहाँ पर क्या नाम से एनटीए ने एक इंपॉर्टेंट एडवाइजरी और जारी की थी, तो उसमें लिखा हुआ था कुछ स्टूडेंट के लिए कि यार आप लोग किसी भी तरीके के क्या नाम से केस में पकड़े जाते हो, ठीक है, यानी कि चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हो तो आप लोग क्या नाम से उसकी जो कैंडिडेट वो जो एग्जाम के लिए है वो क्या नाम से कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी कि उसका आप लोग एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे एक तरीके से, ठीक है, और उनको डी बार कर दिया जाएगा 2 साल के लिए कंप्लीटली, ओके। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है ओवर पास्ट फ्यू इयर्स एंटी डिप्लॉयड मैनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी डिटेक्टेड डिफरेंट टाइप्स मेल प्रैक्टिसेस एंड हैज मैकेनिज्म टू, ओके। तो यानी कि आप लोग किसी भी प्रकार की ऐसी क्या नाम से गलती करते हो
तो आप लोगों को यहाँ पर एनटीए पिछले वर्षों से बहुत सारी क्या नाम से है चीज़ों को यूज कर रहा है और टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से यूज कर रहा है, तो उनके लिए बोल रहा है, नॉर्मली आप लोगों को सजेस्ट कर रहा है पूरी तरह से, ठीक है। सांख्यिक विषय ऐसा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, नॉर्मल छोड़ो, ठीक है। उसके बाद में है हमारा लॉग एंड, छोड़ो इसको भी, ये भी सही नहीं है, ठीक है। फिर एनालाइज द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट हु इज पास्ट ट्रांसफर विद वेरियस डोज रिसिप्ट आंसर, यानी कि यहाँ पर ये भी ज़्यादा क्या नाम से नॉर्मल है, ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद में यूज टेक्नोलॉजी आर रिवेल चीटिंग बिहेवियर एवन आफ्टर द एग्जाम, ओके। तो यहाँ पर नॉर्मल आप लोगों को करना कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या नाम से किसी भी प्रकार की क्या नाम नकल पढ़ते पाए जाते हैं, तो आप लोग क्या नाम तकनीकों का उपयोग करते हैं। परीक्षा के बाद भी नकल के व्यवहार का उजागर, यानी आप लोगों ने परीक्षा के कंप्लीट दे दी है और उसके बाद में नकल की जिम्मेदारी ले रहे हैं या नकल करने का उपयोग कुछ भी कैसा कर रहे हैं ना, आप लोगों के पास में यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी, नॉर्मल है ये भी, ठीक है। अरे यार आवाज मत करो यार, तुम लोग आवाज करने, ठीक है। उसके बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम प्रणालियों के माध्यम से केंद्रों के नियंत्रित, यानी कि आप लोगों का यहाँ पर क्या नाम से एआई के माध्यम से जो एग्जाम सेंटर है उनकी निगरानी की जाएगी नॉर्मल, ओके। तो ये कुछ पॉइंट्स जो आप लोगों को पढ़ लेने हैं नॉर्मली, ठीक है। और ये जो पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी भाई, कहाँ मिलेगी, आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी। अब देखो जिनके पास में नॉन आधार स्टूडेंट है, जिनके पास में आधार नहीं है, तो आप लोगों को जो ये इन्होंने क्या नाम से एक जैसे आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हो, तो जिनके पास में एडमिट कार्ड नहीं है और अपने क्या नाम से पुराना एडमिट आधार कार्ड है, तो आप लोग इस जो फॉर्म को फिल करोगे और फिल करने के बाद में आप लोगों को क्या नाम से है वहाँ पर वो बोलेंगे, वही आप लोगों को देना पड़ेगा, ये फॉर्म है फिलअप करने पड़ेगा वहीं पर। तो मेरा कहना है कि भाई आप लोग इसको नॉन आधार स्टूडेंट है, इस जो फॉर्म है इसको फिल करें आप लोग कंप्लीटली, ठीक है, और इसको भी आप साथ में लेकर जाए नॉर्मल, ओके। देन उसके बाद में आप यही है कि यार ऑल दी बेस्ट आपके जो एग्जाम है उसके लिए भी, और आप लोग अच्छे से तैयारी करो, प्रिपरेशन करो बहुत बेस्ट तरीके से। अगर किसी भी प्रकार की समस्या अभी भी आ रही है आप लोगों को एग्जाम से रिलेटेड जानकारी के लिए, या सॉरी क्या नाम से एग्जाम से रिलेटेड अभी भी पैनिक हो रही हो, ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत हो नहीं है, नहीं फिलहाल टाइम में ऐसी। और देखो एग्रीगोल आपके साथ में हमेशा से खड़ा रहा है पिछले वर्ष भी, और अभी भी आप लोगों के साथ में खड़ा है, तो आप लोग बिल्कुल चिंता लेने की जरूरत नहीं। आगे आने वाले समय में हम काम हमारा है, अब आपका काम नहीं है, आप लोग बस एग्जाम दे दीजिए बिना पैनिक होते हुए भी, किसी भी प्रकार पैनिक हो। पेपर का मीडियम में बहुत सीधा आएगा, बहुत सरल और आसान आता है, ठीक है। हम लोग ऐसा नहीं कि नीट के लेवल का पेपर आता है, वो 2022 गई जहां आप लोगों को नीट के लेवल का पेपर आता था आईसीआर के समय, ठीक है, जब आईसीआर का पर्सनल एग्जाम होता था। तो यही है कि यार हम लोगों का एग्जाम है वो ज्यादा टाइट नहीं आता है, बस नॉर्मल आता है, 12th के बेसिस पर आता है, तो ध्यान रखें, थोड़ा सा ज्यादा पैनिक होने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आप लोगों को मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी वो आप लोगों को अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो यार अगर आप लोग क्या नाम से ज्यादा जानकारी की आवश्यकता है फिर भी, और ज्यादा लगता है कि सर हमें आप लोगों से बात भी करनी है और आप लोगों से हम किस तरह से जुड़ सकते हैं, तो भाई देखो आप लोगों को करना कुछ भी नहीं है, ठीक है, करना कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को देखो एक यहाँ पर हमने ग्रुप बनाया हुआ है नॉर्मली, ठीक है, यहाँ पर हमने नॉर्मल एक ग्रुप बनाया हुआ है और इसमें हमने बहुत सारे स्टूडेंट है जो क्या नाम से है ओपनली जोड़ भी रखे हैं कम्प्लीटली। देखो यहाँ पर एक बार शो अप होगा, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट जो हमारा जो ग्रुप है वो ज्वाइन भी कर रखा है। इसमें हम नॉर्मली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पिछले ईयर के ध्यान में रखते हुए वो चीज़ें हम यहाँ पर समय समय पर डाल रहे हैं, ठीक है। और रोज के रोज हम यहाँ पर क्या नाम से पोस्ट करते रहते हैं जो भी जानकारी आप लोगों को देखो यहाँ पर समय समय पर जानकारी वो दे दी जाती है कम्प्लीटली। ऐसा नहीं है कि कोई जानकारी आप लोगों को रह रही है, तो आप लोग इस चैनल को भी ज्वाइन करें। इस चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो यही है, बस एग्जाम के लिए अच्छे से दीजिए और बेटर प्रिपेयर होइए, माइंडली प्रिपेयर हो जाए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो कलेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।